Good morning, students. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आज का हमारा असाइनमेंट नंबर 21 और हम आज पढ़ेंगे कृतिका से पाठ 2। पाठ 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पाठ 2 से शुरुआत करेंगे। ये कृतिका हमारी एक पूरक पुस्तिका है। जैसे हमारी क्षितिज है, ऐसे ही कृतिका एक हमारी पूरक पुस्तक है। उसका पाठ नंबर 2 है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें जो पाठ है, इसमें लेखिका बताती है कि उनके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे, तो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे। परंतु बहुमती होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी, यानी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं था। सब लोग अपने विचारों को बनाए रख सकते थे। यानी इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि उनके घर में सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी। किसी के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होता था। ये लेखिका ने अपने समय की औरतों की स्थिति के बारे में बताया कि उस समय महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। तो उस समय का वर्णन किया है लेखिका ने। लेखिका के जो नाना थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी थी वो हमेशा भारतीय बनकर रही थी। लेकिन नानी ऐसी थी कि उसको किसी की निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं था। वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। उसके नाना विदेशी तौर तरीके अपनाते थे, तो उसकी नानी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वो अपने विचारों पर अटल रहती थी। लेखिका ने कभी अपनी नानी को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनके जीवन से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नानी के बारे में परिवार के अन्य लोगों से काफ़ी कुछ सुन रखा था। हमेशा पर्दा करने वाली महिला थी। जो हमेशा पर्दा करती हो वो दूसरों से बातें करे तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नानी हमेशा पर्दे में रहती थी। परंतु जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो एक आज़ादी के क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, लेखिका की नानी ने उनसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कहा कि मेरी पुत्री का विवाह किसी आज़ादी के सिपाही से करवा दीजिए। ये काम मैं आपको सौंप रही हूँ, या इसकी जिम्मेवारी मैं आपको दे रही हूँ। लेखिका की नानी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हमेशा दिया ही था। वो किसी से किसी की बात को किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी, इसलिए वो सबको अच्छी लगती थी। हमेशा साफ सुथरी रहती थी, सुंदर थी, शील स्वभाव की थी, किसी की बात इधर की उधर नहीं करती थी, इसलिए वो सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था, कोई अंतर नहीं था। इसीलिए उसने अपने पतोहू थी पुत्रवधू, अपनी पुत्रवधू के लिए पहले संतान के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी कि मेरी अगर बहू को पहला बच्चा हो वो लड़की ही पैदा हो। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक थी, सुंदर थी, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी और हमेशा ईमानदार थी, निष्पक्ष रहती थी और सच्चाई के गुण उनमें विद्यमान थे।
उन्होंने कभी अन्य माताओं की तरह अपने खिलाया और बच्चों की तरह वो अपने बच्चों से इतना, और माँओं की तरह अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेकिन फिर भी घर के लोग हर काम में उसकी राय लेते थे और उसका दृढ़ता से पालन करते थे। लेखिका और लेखिका की बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। उनकी जिद के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली। पाठ में एक उदाहरण दिया गया है कि एक बार बहुत अधिक, लेखिका की बहन तो बहुत अधिक जिद्दी थी। पाठ में एक ऐसा उदाहरण भी दिया गया है कि एक बार बहुत अधिक वर्षा होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया था। स्कूल, रास्ते सब बंद थे, लेकिन लेखिका की बहन ने जिद पकड़ी और वो सबके मना करने पर भी स्कूल चली गई। वहाँ देखा तो स्कूल बंद मिला, तो वो बिना गुस्सा या बिना दुख प्रकट किए वापस घर आ गई। तो ये उसकी जिद्दीपन की निशानी है। तो ये बेटा इस पाठ में बताया गया है। अब इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.